उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिक से संत सरोज सब, हरि से लोचन भृंग। नपन केरिया सानी सिनासी, बचन नखत लवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सनयाय सुमांगा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर श्रुकत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तोरहु राम गणेश गोसाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर टारगेट। आइए कक्षा 10 हिंदी के लिए तुलसीदास जी द्वारा रचित इस छंद को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या को। कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है ये। आप बहुत ही आसानी से इसे समझ सकेंगे। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग। इस छंद का संदर्भ सबसे पहले आपको लिखना होगा। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। जब आप इसका प्रसंग लिखेंगे तो लिखेंगे, प्रस्तुत पद्य में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर श्री रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर, तुलसीदास जी का कहना है कि उदयगिरी पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर रघुवर बाल पतंग श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल शूर के उदित होते ही, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग। जब श्री रामचंद्र जी मंच पर, विशाल मंच पर सूर्य के भांति उदित होते हैं, तभी सभी संत रूपी कमल खिल जाते हैं। विकसे संत सरोज सब, संत रूपी कमल खिल जाते हैं। और हर्षे लोचन भृंग, और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठते हैं। कहने का आशय ये है कि मंच पर श्री रामचंद्र जी के चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो उठते। नृपन केरियासा निसी नासी, वचन लखत अवलीन प्रकाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही
सभा में उपस्थित अन्य राजाओं की नप राजाओं की आशा निसी नासी, राजाओं की आशा रूपी निसी माने रात, नासी नष्ट हो गई। सभी राजाओं की उनके मंच पर उपस्थित होते ही सभी राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उनके वचन रूपी तारे नक्षत्र तारों के समूह का चमकना अप्रकाशी प्रकाशहीन हो गए, चमकना बंद कर दिए, चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, और क्या हुआ कि उनके चमकने के बंद होने से अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए, और कपटी भूप उल्लूक लुकाने, और जो कपटी राजा थे वो उल्लू की तरह छिप गए। कुमुद कहते हैं एक पुष्प को सूर्य के प्रकाश के निकलने से ही कुमुद मुरझा जाता है। इसी प्रकार से सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी के मंच पर उपस्थित होते ही ये जो अभिमानी थे वो कुमुद के पुष्प की भांति सकुचा गए, और जो कपटी राजा थे वो दिन में जैसे उल्लू छुप जाता है वैसे ही छिप गए। भय विशोक को कमुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। और क्या हुआ कि मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, यानी प्रसन्न हो गए। भय विशोक, वो शोक रहित प्रसन्न हो गए, और बरसहि सुमन जनावहि सेवा, वे सभी फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा का अनुग्रह करने लगे, जनाने लगे अपनी सेवा का, वो अनुग्रह करने लगे। इसके पश्चात गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सो मांगा। वे श्री रामचंद्र जी ने अत्यधिक स्नेह के साथ अपने गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, स्नेह के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना। नीन सन आयसु मांगा, वहां पर उपस्थित अन्य मुनिगणों से भी श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा मांगी। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजरगामी। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि तुलसीदास जी का कहना है कि समस्त चराचर के स्वामी, समस्त चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले और श्रेष्ठ हाथी की चाल से चले, जो कि उनकी स्वाभाविक चाल है। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजरगामी। वो ऐसे चले, मत वाले हाथी की भांति चले, जैसे मत वाला हाथी चलता है उस प्रकार से वो चले। और श्री रामचंद्र जी के चलते ही सभा में उपस्थित नगर के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलकित पूरी तन भय सुखारी। उस प्रवासी के समस्त नर नारी, समस्त जन उनके चलने पर पुलकित होकर के, प्रसन्न होकर के वो श्री रामचंद्र जी के इस चाल पर रोमांचित हो गए। और बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। फिर उन्होंने क्या किया, अपने जितने वहां प्रवासी थे, नगरवासी थे, सभी ने अपने अपने पूर्वजों की वंदना की और अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करते हुए कहा कि हे श्री गणेश जी, यदि हमारे किए हुए पुण्य कर्मों का किंचित भी फल मिलता हो तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के इस प्रचंड धनुष को कमल की नाल दंड के समान तोड़ डालें
यह है कि उस सभा में उपस्थित कुटिल जनों के, राजाओं के अतिरिक्त सभी व्यक्ति यह चाहते थे कि भगवान श्री राम इस धनुष को तोड़ें। व्याख्या करने के उपरांत आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है बोर्ड परीक्षाओं में, तो आप इस पूरे छंद पर जब काव्यगत सौंदर्य देखते हैं तो देखते हैं सबसे पहली बात कि उस नगर के पुरवासी, जितने पुरवासी थे वो सभी क्या चाहते थे? वो यही चाहते थे कि बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। वो सभी चाहते थे कि इस शिव जी के धनुष को भगवान श्री राम तोड़ दें और सीता जी का वरण करें, सभी यह चाहते थे। इस पूरे दोहे पर, छंद पर आप देखेंगे कि जो शैली है वो प्रबंध और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। सुंदर अवधी भाषा का प्रयोग कवि के द्वारा हुआ है। पूरे छंद पर अलंकार देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार विद्यमान है और साथ में रूपक अलंकार भी देखने को मिल रहा है।